बिना समय को गवाए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसमें लिए हुए जो सारे क्वेश्चन हैं वे सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही बेहतरीन है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय को गवाए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपके लिए। पहले क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के किस स्थान में शैलचित्र अधिक मिले। छत्तीसगढ़ का जो ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर शैलचित्र सबसे ज़्यादा मिले हुए हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बस्तर, ऑप्शन बी हो जाएगा कवर्धा, ऑप्शन सी हो जाएगा रायगढ़ और ऑप्शन डी हो जाएगा बिलासपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रायगढ़। तो दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि पहले से पता हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे सी वाला हो जाएगा रायगढ़। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से यदि पता हो तो आप हमें नीचे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, जिससे आपको आपकी तैयारी और हमें हमारा वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा ठीक लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा गया है कि विक्रमादित्य को किस वंश का राजा माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पांडव वंश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोमवंश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाण वंश और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाल वंश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाण वंश। तो दोस्तों सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कौशल की राजधानी थी। जो छत्तीसगढ़ में से जो दक्षिण कौशल की राजधानी क्या थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साकेत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रावस्ती और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये हो जाएगा श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाटलिपुत्र और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण किसने किया। सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है उसका जो निर्माण कार्य पूरा किसने किया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाशिवगुप्त बालार्जुन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हर्षगुप्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हर्षगुप्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वासाटा देवी और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंद्रगुप्त। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाशिवगुप्त बालार्जुन। ए जो हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पहले से पता हो तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का जो जनरल नॉलेज उसके इतिहास के क्वेश्चन लिए हुए हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछता है कि किस क्षेत्रीय राजवंश के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है। दोस्तों इसमें पूछा गया है किस क्षेत्रीय राजवंश के जो शासनकाल में छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शरभपुरी और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पांडुवंशी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कलचुरी और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा छिंदक नागवंशी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शरभपुरी। जो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त होने वाले सिक्के छत्तीसगढ़ पर गुप्त शासकों के प्रभाव को प्रमाणित करते हैं। छत्तीसगढ़ के ऐसा कौन सा स्थान से प्राप्त होने वाले जो सिक्के हैं छत्तीसगढ़ पर जो गुप्त शासकों के प्रभाव को प्रमाणित करते हैं। दोस्तों कौन से स्थान पर पाए गए थे ये पूछ रहा है सिक्कों के बारे में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बानबरद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बस्तर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दक्षिण कौशल और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बानबरद। ए जो हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की। और क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछा गया है कि कालिंजर के शिलालेख के अनुसार पांडुवंशी के आदि पुरुषों का नाम था। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि जो कालिंजर के शिलालेख के अनुसार जो पांड्यवंशी जो थे आदि
पुरुषों, जो पांडुवंशी के जो आदि पुरुषों का नाम था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंद्रबल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उदयन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अन्नराज प्रथम और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुरबल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 के जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उदयन। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें पूछता है कि जो अमरकंटक के आसपास के क्षेत्र पर स्थित किस वंश के शासक के राज्य करने के विषय में शरदबल की बहमनी ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि अमरकंटक के आसपास किस क्षेत्र के किस वंश के शासक जो राज करते थे उसके विषय में ये जो शरद बल के बहमानी ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है। दोस्तों किस वंश की जो ताम्रपत्र है उससे जानकारी मिलती है, किस वंश के बारे में? तो दोस्तों से पूछेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाकाटक वंश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पांडव वंश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चोल वंश और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सातवाहन वंश। दोस्तों 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पांडव वंश, ऑप्शन नंबर बी पांडव वंश इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पूछा गया है कि किस सदी के आसपास दक्षिण कौशल में ऋषितुल्य नामक नागवंश का शासन था। दोस्तों किस सदी के आसपास जो दक्षिण कौशल में राजा ऋषितुल्य नामक नागवंश का शासन था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5वीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6वीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7वीं और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी 9वीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5वीं। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की। और क्वेश्चन नंबर 10 में हमें पूछा गया है कि वाकाटक नरेशों का बस्तर के किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ? जो वाकाटक नरेश जो थे बस्तर के किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शरभपुरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पांडु और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नल, जो राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें पूछता है कि जो वाकाटक नल संघर्षों की पहल किसने की? दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो वाकाटक नल जो संघर्ष की पहल किसने की? ऑप्शन नंबर ए वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा नल शासक भवदत्त वर्मन और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वाकाटक नरेश पृथ्वी सेन द्वितीय और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नल शासक अर्थपति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नल शासक भवदत्त वर्मन। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा दोस्तों 11 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि सातवाहन काल में भारत का व्यापार रोम से होता था, तो सोने के जो सिक्के थे बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मल्हार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोरमी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खतपुर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 12 का जो आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मल्हार। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 13 में हमें पूछा गया है कि कुषाण वंश के तांबे के सिक्के छत्तीसगढ़ में कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका जो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिलासपुर। कुषाण वंश के जो तांबे के सिक्के छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमें पूछता है कि जो चीनी यात्री हेवनसांग के अनुसार किस सम्राट ने दक्षिण कौशल की राजधानी बौद्ध स्तूपों के निर्माण कराया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक ने जो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक ने बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि
क्वेश्चन नंबर 15 में हमें पूछता है कि किस बौद्ध यात्री ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। किस बौद्ध यात्री ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ह्वेनसांग ने जो किया था, छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें पूछा गया है कि जो ह्वेनसांग किस सन में छत्तीसगढ़ आया था। तो किस सन में आया था दोस्तों, इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1639 में आया था। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें पूछा गया है कि 17 पूछता है कि किस वंश के शासक थे जिनका शासनकाल छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग माना जाता है। इसमें पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का जो स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पांडु और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पर्वत द्वारक और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कलचुरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पांडु वंश को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग माना गया इनके शासनकाल को। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हमें पूछता है कि बस्तर जिले के अगेड़ा से प्राप्त कौन सी मुद्राएं यह प्रमाणित करती है कि बस्तर कोरापुट अंचल में नलवंशी शासकों का शासन था। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि बस्तर जिले के अगेड़ा से प्राप्त कौन सी मुद्राएं यह प्रमाणित करती है कि बस्तर कोरापुट अंचल में नलवंशी शासकों का शासन था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण मुद्राएं यह प्रमाणित करती हैं कि बस्तर कोरापुट अंचल में नलवंशी शासकों का शासन था। यह स्वर्ण मुद्राएं प्रमाणित करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन 19 हमें पूछता है कि बस्तर की कोरापुट क्षेत्र में नलवंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शरभ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिशुक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भवदत्त वर्मन और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अर्थपति। दोस्तों जो 19 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिशुक। बस्तर के कोरापुट क्षेत्र में नल वंश का संस्थापक था शिशुक। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन में हमें पूछता है कि जो रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं। जो रायपुर का जो कबरा पहाड़ है उससे किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाषाण युग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कांस्य युग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लौह युग और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मध्य युग। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाषाण युग। पाषाण युग मतलब रायगढ़ के कबरा पहाड़ से पाषाण युग के जो औजार प्राप्त होते हैं। तो जो 20वें का राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर